मैंने कहा जस्ट इस कोड को रन करना है। लिंक मैंने शेयर किया था डॉक्यूमेंट के अंदर। हाँ जी, आपने कर लिया? और किसने कोशिश की है? उन्होंने बताया इशू भी आ रहा था, ये मैंने रन की लेकिन कोड का इशू आ रहा है, कोई लाइब्रेरी कोड नहीं हो रही। आपने इंस्टॉलेशन भी की, वो देख लेते हैं। प्लीज़ वो जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है दोबारा लास्ट डॉक्यूमेंट अगर आप देखें उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक है। बेसिकली वो एंट्री का जो कोर्स लेटेस्ट कोर्स है शेयर देगा, उसके अंदर उसने कुछ ऑप्शनल लैब्स बनाई, जितने कॉन्टेंट्स हमने कवर किए उनके रिलेटेड पाइथन कोड, मतलब क्या कि उसके अंदर पहली बात है एडिटर कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कैसे कोड एक्सप्लोर करते हैं, दूसरा उसके अंदर कैसे डिफरेंट तरह के मॉडल जो हैं वो लिखे जा सकते हैं, उसकी बात है। कॉस्ट फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसकी बात है। तो इस तरह की ग्रेट एंड डिसेंट की इम्प्लीमेंटेशन, तो जिस तरह की डिफरेंट जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी पाइथन कोड है उसके अंदर। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते ना, अगर आज तो नहीं, आपकी शायद डॉक्यूमेंट सारे कवर ना हो पाए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं असाइनमेंट नंबर 5 से आपके साथ करूँगा। उसके अंदर वो सारे टॉपिक्स होंगे जितने हम इंशाल्लाह इस अगली क्लास तक जो है कवर करें, ठीक है। तो वो आपने सबमिट करवानी होगी, उसका आपने वाइवा भी देना, ठीक है। अच्छा, और पाइथन कोड के बारे में ये है कि मोस्टली स्टूडेंट ने कहा था कि हमें आती है पाइथन, लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह उससे ना एक दफ़ा जरूर उससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनका बहुत ज़्यादा हमारे साथ वास्ता है उनको मैं डिस्कस, जैसे आइडिया ऑफ वेक्टराइजेशन का था, उसको कैसे पाइथन के अंदर हम कंट्रोल करते हैं, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आइडिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कैसे है, ठीक है। इस तरह से स्लाइसिंग का आइडिया क्या है, तो इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बाकी आप लोग जितना मुझे कहेंगे मैं उसको ऐड भी करूँगा। अच्छा जी, ये बातें थी। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, करना चाहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। अगेन लीनियर अलजेब्रा के फ्लूइड के कॉन्टेक्स्ट में हमने मैट्रिक्स का आइडिया डिस्कस किया, वेक्टर के आइडिया डिस्कस कर लिया। इसी तरह से ना वेक्टर और मैट्रिक्स के ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा, और मल्टीप्लिकेशन के इस कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ फिक्स की भी बात की, याद है? बड़ा एक नीट फिक का हमने कैसे हम अपने डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखें और जस्ट मल्टीप्लाई करें दो मैट्रिक्स को, तो किस तरह से हम एफिशिएंटली रिजल्ट कंप्यूट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हम लूप करें। यानी कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स के अंदर आप डाटा लिख लें और कैसे हम वेक्टराइजेशन के आइडिया के साथ, मतलब हम फर्स्ट किया पाइथन का कोड यूज़ करते हैं, पाइथन के कुछ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो बेसिकली वेक्टराइजेशन को सपोर्ट करते हैं। वेक्टराइजेशन को सपोर्ट करने से बात ये कि आपने कोई लूप नहीं लिखी, जस्ट मैट्रिक्स के अंदर डाटा लिखा और दो मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम बाय यूजिंग डॉट फंक्शन एक स्टेटमेंट लिखेंगे और ऑटोमेटिकली वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर डाटा आप लिख लें तो दैन वेक्टराइजेशन करना कोड पे आसान हो जाता है, बड़ा ईजी हो जाता है। यानी एक वेक्टराइजेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, कोड छोटा हो जाता है और एफिशिएंट होता है। तो ये बात लास्ट में हमें कुछ कही थी, इंशाल्लाह इसको मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा जब हम पाइथन कोड की बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारे और ऑपरेशन की बात की थी, ट्रांसपोज कैसे क्या होती है, इन्वर्स का आइडिया क्या है, तो उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। तो इन्हीं आइडियाज़ को के बात के अंदर इस वजह से थोड़ा सा इसको किया। अच्छा, इसके बाद हमने आइडिया डिस्कस किया था लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की हम बात करें थे। पहले हमने लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल की बात की थी और लास्ट में हमने इसे डिस्कस कर दिया था। इसके लिए विद मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल फीचर्स या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। तो हमने कहा था कि क्या क्या चेंजेस आएंगी
हमारे मॉडल के अंदर, तो उस और कॉस्ट फंक्शन के अंदर क्या चेंज आएगी, या इसी तरह से ग्रेडेड डिसाइड एल्गोरिथम है उसके अंदर क्या चेंज आएगी। तो इस हवाले से मेरा यानी कि आपको याद होगा कि हमने कहा था मॉडल में जो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगर सिंगल वेरिएबल है तो मॉडल ये था x = w(x + ठीक है। तो इसको हम बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, तो जस्ट हमने क्या करना है, एक लाइन फिट करना है। तो ये बेसिकली फंक्शन है जिसे हम लागू करते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ इस वाले केस के अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हमारे, तो हमारा w ये से हम। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स, मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीपल फीचर्स या मल्टीपल वेरिएबल्स, अब ये जो हमारा मॉडल है, हमारा जो फंक्शन है, ये छेद होता है। क्या मतलब, इसके अंदर वो जितने भी फीचर आपके आए वो सारे आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमने 4 फीचर को इंक्लूड किया, याद आ रही बात, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन प्रॉब्लम को हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात डिस्कस कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन। तो उसके अंदर अभी हमने जस्ट इस वाले केस के अंदर जस्ट हमारा फीचर एक ही था जो कि x है, इनके जो साइज है, ठीक है, तो उसको हम अगर कंसिडर करें तो हमारा ये फंक्शन बनता है। लेकिन हमने कहा लास्ट वीक हमने ये बात करी थी कि नंबर ऑफ फीचर बहुत ज़्यादा, एक नहीं ज़्यादा है। क्या मतलब, ये हाँ जी, साइज तो है ही, इसके साथ क्या है, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, और घर की एज क्या है। अगेन दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स कि हम इन फीचर को यूज़ करके कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन होगी एज कम्पेयर टू जस्ट हमने एक फीचर यूज़ किया। तो अगर मैं इन चारों फीचर को लेके आना चाह रहा हूँ, तो ये हमारा मॉडल कैसे चेंज हो जाएगा। आप इसके अंदर एक स्लोप नहीं है, आप इसके अंदर मल्टीपल स्लोप, क्या मतलब w2 x2 w3 x3 w4 x4 प्लस ये अब ये जो हमारी लाइन की क्वेश्चन थी, अब ये प्लेन की हाइपर प्लेन की क्वेश्चन है। क्या मतलब, आप देखिए इसके अंदर मल्टीपल स्लोप्स ऐड हो गए। मल्टीपल स्लोप का मतलब क्या, कि देखिए मैं इस इक्वेशन के अंदर, इस फंक्शन के इसके अंदर दो तरह के वेरिएबल हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की x1 x2 x3 x4 ये चारों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि हमारा डाटा बेसिकली में प्रोवाइड करेगा। और इस इक्वेशन के अंदर ये जो f(x) है या y हैट जो है, ये बेसिकली क्या है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये इनकी वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, ऐसे ही होगा। अच्छा अब देखिए ना, इन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमने कहा ये स्लोप्स हैं, स्लोप की वैल्यूज, और ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। अच्छा अब पहले बात, इंटरसेप्ट वैल्यू क्या होती है, कि अगर ये सारी वैल्यू 0 हो जाए, ये सारी स्लोप 0 हो जाए, तो जस्ट ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो स्लोप की वैल्यू, ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है, सही है। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब स्लोप क्या है, कि मैं जस्ट अभी ये w1 पे जरा फोकस करें, ये स्लोप क्या है, स्लोप मतलब क्या, कि मैं इसके अंदर ना x के अंदर थोड़ा सा चेंज करूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल x1 है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, उस चेंज करने की वजह से इस डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y हैट है उस पर कितना असर पड़ा, कंसीडरिंग अदर ऑल कांस्टेंट, बाकी सभी को इग्नोर करते हैं। आप जस्ट ये फोकस करें कि मैं w1 को थोड़ा सा चेंज, मैं x1 को थोड़ा सा चेंज करूँ, उसको चेंज करने से मेरा y हैट जो है वो कितना चेंज, दिस इज कॉल्ड w1। स्लोप है, स्लोप की डेफिनेशन यही है, याद रखें w इक्वल टू मैं x के अंदर थोड़ा सा चेंज करूँ, y के अंदर कितना असर पड़ता है, ये डेफिनेशन। तो इस वाले केस के अंदर हमारे ये हमारा x1 है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या मिलेगा, तो ये मेरी स्लोप क्या आएगी, w1 की इसकी स्लोप, बात समझ आ रही है। तो ये सारी स्लोप्स हैं, मतलब मैं इनके अंदर चेंज करूँगा तो उसका फर्क अल्टीमेटली इसके ऊपर y हैट में क्या होगा, ये सारी जो पैरामीटर्स, यानी कहने का मतलब ये जो है ये कोएफिशिएंट इस स्लोप्स को कोएफिशिएंट नहीं कहते, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट्स जिनको हमने एक पैरामीटर का नाम दिया,
जिन्हें हमने बेसिकली क्या करना है, डिटरमिन करना है, जिन्हें हमने ड्यूरिंग लर्निंग इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, बात समझ आई? तो अब हमारे पैरामीटर क्या हो गए? हाँ जी, W1, W2, W3, W4 और ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद ये मॉडल की बात है। हाँ जी, कॉस्ट की बात नहीं है। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट फंक्शन में हेल्प करेगा, जो हमें बताएगा बेसिकली कि आपकी प्रेडिक्शन एक्चुअल वैल्यू से कितनी करीब है या दूर है, जिसकी बुनियाद पर बेसिकली हम ये पैरामीटर हैं वो ऑप्टिमाइज करेंगे बाय यूजिंग ग्रेडिएंट डिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है जी, क्या बड़े एक वेरिएबल हो, बड़े मल्टीपल वेरिएबल्स हो, तो कॉस्ट फंक्शन क्या यूज करेंगे? कौन सा कॉस्ट फंक्शन यूज करेंगे हम? इन केस ऑफ रिग्रेशन या फंक्शन का नाम है क्या? लीस्ट स्क्वायर फंक्शन या मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर 1/2m समेशन i = 1m। ये इसके लिए यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट क्या फर्क आ रहा है? पहले हमारा मॉडल था wx + b, उसकी वैल्यू तो होती थी। अब हमारा मॉडल ये वाला है, जस्ट इसकी वैल्यू होगी इन ऑर्डर टू फाइंड द एरर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हाँ जी, ग्रेडिएंट डिसेंट है। ये क्या चेंज आएगी? दिशा लास्ट की बात, ये सारी बातें पिछले लेक्चर में बता। हाँ जी, उसके अंदर क्या चेंज अपडेट क्या आएगी जी? W देखें, W = हमें ये रखना है, W = W माइनस अल्फा और ग्रेडिएंट की वैल्यू यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू W, वो क्या था? वो हमने ऐसे करके फाइंड कर लिया था 1/2m, सॉरी 1/n समेशन i = 1/m by i मल्टीप्लाई बाय x। सही है, ये था। और b कैसे फाइंड किया था? सारा कुछ ऐसे b = b माइनस इस तरह मल्टीप्लाई बाय 1, याद आ रही? तो ये अपडेशन यानी कि साइमल्टेनियसली हमें w और b को अपडेट करना था। ये था वन इन केस ऑफ, ये था उस वाला केस जब हम एक वेरिएबल की बात करते हैं, लिनियर रिग्रेशन में मल्टीपल। लेकिन अब क्या है? मल्टीपल वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है। इस वाले केस के अंदर हमने 4 वेरिएबल्स की बात की। ठीक है, तो 4 वेरिएबल के अंदर फिर क्या होगा? कितने पैरामीटर अपडेट करने हैं? 4 के 5 b भी है, शाबाश 5। ठीक है, देखिए ना, अगर मेरा एक वेरिएबल था तो मेरे पैरामीटर था w और b, 2 पैरामीटर। अब अगर मेरे वेरिएबल 4 हैं तो पैरामीटर कितने होंगे? 5। ठीक है, 4 स्लोप की वैल्यू और 5वां एक इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे फिर ये ऐसा जैसे ही अगर आप जस्ट इस वाली fx पे ये वाली इक्वेशन पुट करें और जस्ट इसका ग्रेडिएंट w करें, ये याद है कि ये क्या था? ये वाली वैल्यू क्या थी? ये क्या थी? पार्शियल j डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू w। तो आप w1 अगर आप करेंगे तो इसका आंसर ये वैल्यू पुट करने के बाद इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू w1, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, x1 ऑफ i। ठीक है, और इसी तरह से w2 क्या होगा? अच्छा सॉरी, ये w1 = 1 माइनस अल्फा ओवर m और आगे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे। अब w2 क्या होगा? = w2 माइनस ये सारा फैक्टर, देखिए जो यहाँ पे लिखा था इसको मैं ऐसे ही ये वाला फैक्टर ऐसा जैसे ही ये एक्सप्रेशन ऐसे ही मल्टीप्लाई आप इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे आप? x2 ऑफ i। ठीक है, इसी तरह से w3 और w4 और एंड पे b क्या होगा? दिशा b माइनस ये वाला सारा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडिएंट डिसेंट का अपडेशन रूप था जिसे हम यूज करते हैं इन केस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है जी, कोई सवाल इस हवाले से? ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा जी, अब हम इसको
के लेक्चर के अंदर चीज़ें जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सो वो टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा था चीज़ों को डिस्कस करने का, लेकिन काम ही हो पाई, तो अभी मैं उसे रिफाइन ही कर लेता हूँ। आज हम डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स। आइडिया यही है, और इसके अंदर आइडिया है फीचर स्केलिंग। ठीक है, फीचर स्केलिंग से क्या मतलब है उसको डिस्कस करें बड़ी तौर पे। सुप्रीत आप देखिए जी, कोई सवाल नहीं अभी तक? कोई सवाल? देखिए हमारे पास फीचर है x1, मैं इनसे दो फीचर की बात करूँ, x1 और x, ये मेरे दो फीचर्स हैं। x1 फॉर एग्जांपल मैं कहूँ साइज इन केस ऑफ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन प्रॉब्लम। x1 इज द साइज ऑफ, या साइज का क्या है? एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, जो कि फिट स्क्वायर के अंदर होगा। और x2 से बात पर एग्जांपल मैं कहता हूँ नंबर ऑफ बेडरूम्स। अच्छा जी, अब एरिया की तरफ बड़ी वजह से इस पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े देखिए x1 की ना, x1 की जो रेंज है, x1 इसकी रेंज 300 स्क्वायर फीट से लेके मैं कहता हूँ 2000 स्क्वायर फीट तक है। एक बड़ा नंबर है, एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, बड़ा नंबर है। इसका रेंज जो है बड़ी है एज कंपेयर टू दूसरा फीचर जो है, दूसरा वेरिएबल जो कि मुझे बता रहा है कि नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं किसी घर के अंदर, जो कि जनरली 0 से लेके 5 तक हो सकते हैं। ठीक है, अब शाबाश, अगर मैं आपको कहूँ दोनों को कंपेयर करें, रेंजेस ऑफ वैल्यू किसकी ज़्यादा है? जी, यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यू क्या है जी? 300 से लेके 2000 तक डिफरेंट वैल्यूज हैं। क्या मतलब? लार्ज रेंज ऑफ वैल्यू। जबकि इस केस के अंदर 0 से लेके 5 तक, ठीक है, स्मॉल रेंज ऑफ वैल्यू। इसके साथ कंपेयर करते हैं, ये स्मॉल रेंज ऑफ वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसका ना प्लॉट ड्रा करूँ, इसका एक ऐसी स्टैंडर्ड प्लॉट सा बनाना, क्या मतलब मैं x1 और x2 के डाटा का प्लॉट करूँ। अच्छा जी, x1 की 300 वैल्यू है, अगर ट्रेडिंग नंबर 1 है, उसके अंदर x1 की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 300 है। अच्छा जी, x2 की क्या वैल्यू होगी? नंबर ऑफ बेडरूम्स है, हो सकता है उसके अंदर वैल्यू हो 0। अच्छा जी, फिर एक और वैल्यू है दूसरी ट्रेडिंग सैंपल, उसके अंदर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एरिया की वैल्यू है 1000। अच्छा, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं? वो 1 है। ठीक है, सो ऑन। इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारा डाटा है, और जब 1000 ट्रेडिंग सैंपल है, तो उन्हें मैं प्लॉट करना तो कैसे करेंगे कि मेरे पास 300 से लेके 300 से लेके 2000 काफ़ी सारी, और इसी तरह से इसकी रेंज क्या है? x2 क्या रेंज है? 0 से लेके, इसका मतलब है इस तरफ स्मॉल चेंज है और इस तरफ, तो इस तरह का डाटा होगा। ठीक है, ऐसे तरह से शुरू करके और उसके साथ यहाँ मेरा डाटा सही है, ये बात समझ है। अच्छा, एक बड़ी कोई जो फरमानी है साहब, अभी थोड़ी देर पहले हमने मॉडल लिखा था। मॉडल क्या लिखा था? fx इज इक्वल टू, मुझे शायद हाथ खड़ा कर, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इसका मॉडल क्या